तो हेलो एवरीवन, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं ज्योग्राफी के टॉप 100 क्वेश्चन जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर बोले तो वह हो जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पूरी दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है। वहीं अगर सबसे छोटा महासागर के बारे में पूछा जाए तो वह हो जाएगा आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर से याद रखना ये छोटा है, प्रशांत महासागर से याद रखना ये बड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो देखो, भारत के राज्य इसमें दो तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा जनसंख्या के आधार पर। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है क्वेश्चन में किस आधार पर पूछा गया है। जिस आधार पर क्वेश्चन पूछा गया है उसी आधार पर आपको जवाब देना है। ठीक है, यहाँ पे क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जा रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान जो है वह भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की हिसाब से। अगर वहीं सबसे छोटा राज्य पूछें तो सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर हो जाता है गोवा। ठीक है, गोवा, इसे ध्यान रखना आप। नेक्स्ट है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दुनिया की सबसे लंबी नदी है वह है नील नदी। ठीक है, नील नदी है जो पूरी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो पूरे एशिया की सबसे लंबी नदी है वह यांगची नदी जो कि चाइना में है। अगला है, भारत की सबसे लंबी नदी, तो आप सभी को पता है गंगा नदी जो है भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो वह है गोविंद सागर झील। कृत्रिम झील से मतलब है कि मानव के द्वारा बनाया गया झील जिसमें प्राकृतिक का कोई भी योगदान नहीं है। ठीक है, वैसा झील जहाँ जिसे मानव ने बनाया हो तो वह कहलाता है कृत्रिम झील। तो ये कौन सा है, गोविंद सागर झील सबसे बड़ा झील है मानवों के द्वारा बनाया गया भारत में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा रेगिस्तान जो कि कहाँ पड़ता है, जो कि अफ्रीका में पड़ता है। ठीक है, अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान मिलता है हमें। और वहीं पर भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान पूछे तो वह हो जाएगा थार मरुस्थल, द ग्रेट डिजर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, वो हो जाएगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल कहाँ पड़ता है, तो ये हमें देखने को मिलता है राजस्थान वाले क्षेत्र में। ठीक है, अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, वह है माउंट एवरेस्ट। आप सभी को पता है माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है और ये कहाँ है, ये नेपाल में पाया जाता है। ठीक है, और वहीं भारत की सबसे ऊंची चोटी पर्वत कौन सी है, तो वो हो जाएगा कंचनजंगा। क्या हो जाएगा, कंचनजंगा। अगला है, पृथ्वी का व्यास कितना है। पृथ्वी का व्यास कितना है, तो लगभग 1200-756 किलोमीटर। ठीक है, व्यास का मतलब है, मान लीजिए ये पृथ्वी है तो यहाँ से यहाँ तक जो है वो व्यास कहलाता है। आप सभी को पता है, अगर इसकी आधा कर दें तो ये यहाँ ये वाला क्षेत्र त्रिज्या कहलाता है। अगला है, भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। तो भारत ही नहीं पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा वर्षा अगर कहीं होता है तो वह होता है भारत में मोन्सीराम और चेरापूंजी में जो कि मेघालय में पड़ता है। ठीक है, अगला है, भारत का सबसे शुष्क स्थान है। शुष्क स्थान सबसे ज़्यादा कहाँ है भारत में, वह है जैसलमेर, राजस्थान की। अगला है, विश्व का सबसे घना वन क्षेत्र कौन सा है। सबसे घना वन क्षेत्र है अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन कहाँ पड़ता है, ये विषुवत रेखा के क्षेत्रों में पड़ता है। अगला है, भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है। भूमध्य रेखा की लंबाई वह है कितनी, 40,075 किलोमीटर। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात कब बराबर होते हैं, तो ये दिन रात कब होते हैं, देखो ये विषुवत रेखा पर होते हैं। विषुवत रेखा कहाँ पड़ता है, ये मान लो हमारी पृथ्वी है, इस जो दो बराबर भागों में बांटती जो काल्पनिक रेखा उसे हम विषुवत रेखा कहते हैं, जिसे हम इक्वेटर के नाम से भी जानते हैं। अगला है, चंद्रमा पर पहला मानव कौन था। यहाँ जो क्वेश्चन में टाइप पीरियड बहुत है लेकिन मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, वह है चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला कौन मानव था, वो हो जाएगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, अगला है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है। तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध ग्रह और ये एक पार्थिव ग्रह है। पार्थिव ग्रह वह ग्रह है जो पृथ्वी के समान भांति गुण रखता हो। अगला है, सूर्य से दूर ग्रह कौन सा है। सूर्य से सबसे दूर है वह है नेपच्यून, वरुण। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है,
पृथ्वी की घूर्णन अवधि कितनी है? पृथ्वी की घूर्णन अवधि यानी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना समय में घूर जाती है? वह 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में घूम जाती है, जिसे हम 24 घंटे आमतौर पर मान लेते हैं। पृथ्वी की परिक्रमण अवधि कितनी है? परिक्रमण से तात्पर्य है कि मान लो ये सूर्य है, तो पृथ्वी जो चारों तरफ घूम रही है वह कितने दिनों में घूमेगी? वह 365 दिनों में घूमती है। ठीक है। अगला है भारत का काला सोना किसे कहते हैं? काला सोना पूछा जा रहा है। काला सोना जब भी पूछा जाए तो आपको याद रखना है कोयला काला होता है, इसीलिए हम इसे काला सोना कहते हैं। नेक्स्ट है भारत का सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? अब सफ़ेद सोना की बात आई तो वह होता है कपास। ठीक है। अगला है धरती का नीला ग्रह किसे कहते हैं? तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में फिर टाइप एरर है। ठीक है, इसे छोड़ दो। यहाँ पे क्वेश्चन बनना था कि कौन से ग्रह को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है? तो वह पृथ्वी को नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से हम अंतरिक्ष से देखते हैं तो हमारी पृथ्वी पूरा ब्लू यानी कि नीला रंग में दिखाई देता है। अगला है उगते सूर्य की भूमि किसे कहते हैं? उगते सूर्य की भूमि हम जापान देश को कहते हैं और यह एशिया का देश है। उगते सूर्य की भूमि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह सबसे पूर्वी भागों में पाया जाता है देश जापान, और यहाँ पर सबसे पहले सूर्योदय होता है। अगला है विश्व का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? तो विश्व का सबसे ठंडा स्थान है वॉस्केट स्टेट, जो कि अंटार्कटिका में पाया जाता है। अगला है विश्व का सबसे गर्म स्थान है वह डेथ वैली, जो कि कहाँ है? कैलिफोर्निया में अमेरिका में पाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? तो वह टिका झील। ठीक है, इससे ध्यान रखना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ लाइक करना और चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर अपने दोस्त में ज़रूर इस वीडियो को शेयर कर देना।